अस्सलाम वालेकुम। आज एमडी कैट का हमारा टॉपिक है क्लास 11 का फर्स्ट ईयर का, और आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम को। तो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स। वन इज़ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम CVS, ओके, एंड सेकेंड वन इज़ द lymphatic system. Okay, so आज we are going to discuss the lymphatic system. So what are the components of the lymphatic system? Number one is the fluid which is flowing in the lymphatic vessels is the lymph. Okay, the fluid which is flowing in the cardiovascular system, it is the blood. The fluid which is flowing in the lymphatic system, it is the lymph. Okay, now the CVS or cardiovascular system is composed of the blood vessels, veins, arteries and capillaries. Okay, but the lymphatic system is composed of the lymph vessels. Okay, lymph vessels. Now one of the most important point to be noted is that the lymph vessels have not uniform thickness. Not uniform thickness. What does it mean? इसका क्या मतलब है? लेट मी एक्सप्लेन। यानी कि जो लिम्फ वेसल है ना, इसकी थिकनेस कहीं किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं हो सकती। हो सकता है किसी पॉइंट पे ज़्यादा थिक हो सकता है किसी पॉइंट पे कम थिक हो सकता है किसी पॉइंट पे उससे भी ज़्यादा थिक हो, तो फिक्स्ड नहीं है। लेकिन ब्लड वेसल्स की जो थिकनेस होती है वो फिक्स्ड होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के दरमियान। ठीक है। नाउ lymphatic system contains lymph nodes. Cardiovascular system does not contain lymph nodes. अच्छा, now what are the lymph nodes? So basically along the lymph vessels there are some connective tissues, or we can say there are cluster of the lymphocytes. These are known as lymph nodes. And lymph nodes क्या कर रहे हैं? What is the function of the lymph nodes? They are filtering the lymph. They are clearing the bacteria or viruses present in the lymph. So they are filtering they are performing the function of the filtration for the lymph. ओके अच्छा, इसके बरक्स ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं, और ल्यूकोसाइट्स हमें पता है दो तरह के होते हैं। देखें, ब्लड में दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। 45% ब्लड सेल्स आ जाते हैं और 55% प्लाज्मा आ जाता है, जबकि प्लाज्मा खुद 90% वाटर से बना होता है। एक इंपॉर्टेंट MCQ है। और 45% ब्लड में सेल्स आ जाते हैं, जबकि 50% ऑफ ब्लड इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्लाज्मा। नाउ इन 45% ऑफ सेल्स में तीन तरह के चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन आर द RBCs, ओके, नंबर टू आर द WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, एंड नंबर थ्री इज द और आर द प्लेटलेट्स। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द WBCs, तो ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। वन इज द और वन आर द ग्रैनुलोसाइट्स, अनदर वन आर द एग्रैनुलोसाइट्स। ओके, एग्रैनुलोसाइट्स। सो एग्रैनुलोसाइट्स में और ग्रैनुलोसाइट्स की अगर बात करें तो दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जिनमें से एक लिम्फोसाइट्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं भाई? मोनोसाइट्स होते हैं। जबकि एग्रैनुलोसाइट्स की बात करें, ग्रैनुलोसाइट्स में तीन तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स और एजिनोफिल्स आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स और एजिनोफिल्स आ जाते हैं, जबकि एग्रैनुलोसाइट्स में दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन आर द लिम्फोसाइट्स, नंबर टू आर द मोनोसाइट्स। ओके, and monocytes after staying 10 to 20 hours in the blood, they leave the blood and become the tissue phages or macrophages. Another important MCQ which we will discuss in the cardiovascular system. Okay, back to the topic, lymphatic system. lymph nodes के बारे में बात कर चुका हूँ। इसके बाद आ जाता है lymphoid organs। तो कुछ lymphoid organs होते हैं। lymphoid organ से मुराद क्या है? स्प्लीन आ जाती है, ठीक है, टॉन्सिल्स आ जाते हैं, एडिनॉइड्स आ जाते हैं। टॉन्सिल्स भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अगर आप इंशाल्लाह MBBS में जाएंगे तो आपको टॉन्सिल्स की मुख्तलिफ इकसाम भी पढ़ने को मिलेंगी। नाउ दो तरह की मेन डक्ट्स आ जाती हैं इस लिम्फेटिक सिस्टम में। असल में होता क्या है? लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, मुख्तलिफ लिम्फ कैपिलरीज मिलती जाती हैं और लिम्फ वेसल्स बना देती हैं। मुख्तलिफ लिम्फ वेसल्स मिलती हैं तो दो मेन डक्ट्स बन जाती हैं। वन इज़ द थोरेसिक डक्ट एंड सेकेंड वन इज़ द राइट lymphatic duct. Now thoracic duct opens into the left subclavian vein and the right lymphatic duct opens into the right brachiocephalic vein. Okay, this one is the right brachiocephalic vein. ये आपने याद रखना है। एक important diagram बनाई है मैंने just for understanding purpose. Okay, आगे बढ़ने से पहले कुछ MCQs देख लेते हैं। So एक क्वेश्चन है, where the destruction of
ओल्ड आरबीसीज टेक्स प्लेस, कहाँ ओल्ड आरबीसीज को वॉर्न आउट किया जाता है, कहाँ उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिनकी ज़रूरत नहीं रहती बॉडी में, ठीक है। तो कहाँ किया जाता है, तो भाई नंबर ए इज थाइमस, नंबर बी इज स्प्लीन, नंबर सी इज एडिनॉइड and D are the tonsils. So answer is the right answer is the spleen. Remember, if the question is that what are the or which one of the following is the lymphoid organ, so remember all of these are the lymphoid organ: thymus, spleen, adenoids, tonsils. Okay, another important question: thymus is a lymphoid organ, but thymus is absent in number 1. Number A is a male, B female, C children's. Okay, children, not children's, grammatically wrong. Okay, it is already plural. Now D is the adults, so right answer is the adults. अडल्ट मेल में भी एब्सेंट होता है, अडल्ट फीमेल में भी एब्सेंट होता है, चिल्ड्रंस में वेल डेवलप होता है उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि थाइमस क्या है कि लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स मेन फंक्शन इनका क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द टॉन्सिल्स, ये फेडरल बुक की बुक से उठाया है। Okay, so what is the length of the tonsils? 1 to 25 millimeter long, 25 to 30 millimeter long, 30 to 35 millimeter long. So right answer is the 1 to 25 millimeter long. Now pick the odd one. जहाँ पे भी odd one आ जाए तो odd one का मतलब आपने क्या लेना है कि ऐसा जो बिल्कुल मैच नहीं करता, जो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो खिलाफ मामूल है, जो रोज़मर्रा की बातों से मैच नहीं करता। जैसे अभी स्प्लीन के बारे में मैंने आपको बताया कि स्प्लीन में क्या होता है, पुराने आरबीसीज, ख़राब हाल आरबीसीज को तबाह किया जाता है। अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि जो ब्लड है, ब्लड में अब ब्लड यहाँ से गुजर रहा है और ब्लड में 55% क्या होता है, प्लाज्मा, और 45% क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इस 55% प्लाज्मा में से कुछ प्लाज्मा इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, और जैसे ही इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा तो ये प्लाज्मा फ्लूइड क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बन जाएगा। और जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इस हद तक जमा हो जाएगा कि इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, किसके प्रेशर से, लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करने वाले लिम्फ के प्रेशर से, तो हम कहेंगे ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हुआ है और जो कहाँ से डिराइव हुआ है, प्लाज्मा से, इट विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। हम आगे मूव करते हैं कुछ और एमसीक्यूज़ के साथ। तो देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिम्फ क्या है। अभी मैंने आपसे कहा कि लिम्फ क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। नंबर 1, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा। अभी आपको बताया कि कहाँ से डिराइव होता है, ब्लड प्लाज्मा से प्लाज्मा में से कुछ कुछ फ्लूइड मूव कर जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरस्टिशियल स्पेस में और बन जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और फिर एंटर कर जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में जब उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाए। तो इसकी रिजेंबलेंस किसके साथ होती है, प्लाज्मा के साथ होती है। इसमें WBCs होते हैं। रिमेंबर, प्लाज्मा लिम्फ कंटेन्स RBCs, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। लिम्फ हैज रिजेंबलेंस टू द प्लाज्मा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। lymph is derived from the blood plasma, true or false, so it is true. But lymph has RBCs, true or false, it is false because it has no RBCs. ट्रू और फॉल्स की सूरत में भी MCQs आ सकते हैं आपको, सही है। अच्छा, यहाँ मैंने फेडरल की बुक से एक पॉइंट लिया है जो कि जिसका फ़र्क बहुत ज़्यादा हमारी अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ के लिहाज से। अभी देखते हैं। तो ये ब्लड कैपिलरी है और ब्लड कैपिलरी के ऊपर एक लाइनिंग होती है। ब्लड कैपिलरी बनी ही किससे होती है, कुछ सेल से बनी होती है जिसको हम एंडोथेलियल सेल से कहते हैं। और याद रखें कि नॉर्मल ब्लड वेसल्स में 3 लेयर होती हैं। नॉर्मल ब्लड वेसल्स में 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, देन ट्यूनिका मीडिया, देन ट्यूनिका इंटरना। ओके, ट्यूनिका इंटरना। सो लेकिन जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, इनमें सिर्फ एक ही लेयर होती है और वो लेयर किसके बनी होती है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द कैपिलरीज known as endothelium, squamous epithelium, stratified epithelium, pseudo stratified epithelium, so it is known as endothelium। तो जो
ब्लड कैपिलरीज होती है ना, वो सिर्फ एक ही लेयर से बनी होती हैं और उस लेयर का क्या नाम होता है, एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम कुछ भी नहीं है बल्कि एंडोथीलियल सेल्स की लेयर है जो कि कैपिलरीज की वॉल्स को बना रहे हैं। तो कैपिलरीज कॉन्सिस्ट ऑफ 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। अभी बताया सिर्फ एक ही लेयर से बने होते हैं और वो लेयर किसकी होती है, एंडोथीलियम की होती है। सो इस ब्लड में से जो कि प्लाज्मा और ब्लड सेल से बना है, कुछ प्लाज्मा और WBCs बाहर आ जाएंगे और ये जो फ्लूइड आएगा यही क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये लिम्फेटिक लिम्फ कैपिलरीज में से जब लिम्फ कैपिलरीज में दाखिल हो जाता है तो क्या बन जाता है, लिम्फ बन जाता है। ये कुछ सेल्स बनाए हैं मैंने, फर्ज कर लें कोई भी बॉडी के सेल्स हैं। अच्छा, अभी जो लिम्फ ब्लड फ्लो कर रहा है ना, तकरीबन इसमें से 30 लीटर्स फ्लूइड बाहर आ जाता है। और इन 30 लीटर्स फ्लूइड में से जो कि प्लाज्मा और WBC से बना हुआ है, इसकी रिजेंबलेंस किसके साथ है, प्लाज्मा के साथ, जिसमें कोई RBC नहीं है। इसमें से 27 लीटर फ्लूइड वापस चला जाता है, ओके। और सिर्फ 3 लीटर फ्लूइड्स कहाँ पे दाखिल हो जाते हैं, लिम्फेटिक्स में। यहाँ पर लिम्फ कहाँ दाखिल हो जाता है, लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक की बोर्ड पंजाब बोर्ड क्या कहता है कि सिर्फ 3 लीटर फ्लूइड इन कैपिलरी से बाहर आता है, ठीक है। सिर्फ 3 लीटर फ्लूइड इन कैपिलरी से बाहर आता है। ये एक छोटा सा बात है। देखें, अगर तो MCQ में 3 लीटर का ऑप्शन होगा तो आपने 3 लीटर को ही, अगर आप लाहौर के हैं या पंजाब के हैं तो आपने 3 लीटर्स को ही टिक करना है या मार्क करना है। और अगर फिर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आप 30 लीटर्स पे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड, ओके। नाउ अब मैं आने लगा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं बार बार रुख चेंज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सारे लिम्फेटिक सिस्टम के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नाउ मैं आ रहा हूँ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में ईसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ईसोफेगस, स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जेजनम भी होती हैं। जेजनम की अगर बात करें तो जेजनम में देयर आर फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स ऑफ म्यूकोजा कॉल्ड विलस, ठीक है। कुछ आउट ग्रोथ्स होती हैं, कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं इस तरह की, उनको हम क्या कहते हैं, विलाए कहते हैं। अभी बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी आप याद रखें कि देयर आर सम आउट ग्रोथ्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द जेजनम नाउन एज विलाए, सिंगुलर इज विलस, एंड ईच विलस इज सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड दैट लिम्फेटिक कैपिलरीज आर नाउन एज लैक्टियल्स। याद रखें कि हर विलस में बहुत ही ज़्यादा कैपिलरीज होंगी। सपोज करें कैपिलरीज हैं, ठीक है ना, बहुत कैपिलरीज होंगी और उनमें एक लैक्टेल भी होगी। लैक्टेल क्या है, एक लिम्फेटिक कैपिलरी है, लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पैदा होता है। सपोज करें ये आपके जेजनम है, एक ट्यूब लाइक इंटेस्टाइन्स ट्यूब की तरह होती हैं, तो वही ट्यूब ली है मैंने जेजनम की। इसमें कुछ लेयर्स आ जाती हैं, जिसमें पहली लेयर आएगी। ये एनाटॉमिकली रॉन्ग डायग्राम है और हिस्टोलॉजिकली भी रॉन्ग डायग्राम है। ये सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, समझने के लिए याद रखें कि उसमें 3 लेयर्स आ जाएंगी। पहली लेयर होगी म्यूकोजा की, दूसरी लेयर होगी सब म्यूकोजा की, थर्ड लेयर होगी आपके पास मस्कुलरिस की। म्यूकोजा में फिर 3 चीज़ें आ जाती हैं। वन इज़ द एपिथेलियम, सेकेंड वन इज़ द लैमिना प्रोप्रिया, थर्ड वन इज़ द मस्कुलरिस म्यूकोजा। ये 3 लेयर्स हैं म्यूकोजा की आगे से। फिर सब म्यूकोजा की सेकेंड वाली लेयर और थर्ड लेयर मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस में मसल्स होते हैं, आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स और इनर सर्कुलर मसल्स। क्या कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आगे बात समझ आएगी। अभी आपने इन बातों को याद रख लेना है कि विलस क्या है, दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द जेजनम मेनली, ठीक है ना। एंड they are mainly richly supplied by the blood capillaries and lymphatic capillaries known as lacteals. lymphatic capillaries को small intestine की विलाई में क्या कहते हैं, lacteals कहते हैं। now एक क्वेश्चन है, which one has more calcium and phosphorus ions, ठीक है। ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फोरस होता है, लिम्फ में ज़्यादा होता है, या बोथ में होता है, या किसी में भी नहीं होता। तो याद रखना है, रिमेंबर दैट ब्लड कंटेन्स मोर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इट मीन्स लिम्फ कंटेन्स लेस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इट इज़ one of the main differences between the blood and the lymph, okay। now suppose करें ये इंटेस्टाइन है, ये आपकी सपोज करें इंटेस्टाइन है, ये जो मार्कर है ना इंटेस्टाइन है, और इसको मैंने ऐसे कट किया है, ऐसे, और मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। तो ये वही इंटेस्टाइन है, और सपोज कर लेंगे जेजनम है। तो जेजनम में सबसे पहले ये बाहर क्या आ जाते हैं, ये म्यूकोजल फोल्ड्स आ जाते हैं ना, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के कुछ फोल्ड्स आ जाते हैं, कुछ आउट ग्रोथ्स आ जाते हैं, जिनको हम विलाए कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं ना, ये जो ब्लू वाली लेयर मैंने बनाई है ना, ब्लू वाली, ये वाली ब्लू वाली क्या है भाई, ब्लू वाली है म्यूकोजा। और ये जो इस मार्कर के कलर से बनाई है ना, ये वाली क्या है, सब म्यूकोजा। तो मैं कहूँगा कि म्यूकोजा
और सब म्यूकोजा की आउट ग्रोथ्स क्या बना रही हैं, विलस बना रही हैं। और उसके बाद हमारे पास मस्कुलरिस की लेयर आ जाती हैं, ठीक है ना, मस्कुलरिस की लेयर आ जाती है जिसमें ये सर्कुलर मसल्स हैं इनर वन, और बाहर की तरफ क्या है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हैं। अच्छा, इसी तरह इस याद रखें कि जिस तरह से ब्लड कैपिलरीज में एंडोथीलियल लाइनिंग होती है, इसमें भी एंडोथीलियल लाइनिंग होगी, और ये वही एंडोथीलियल सेल्स बनाए हैं मैंने, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली एंडोथीलियल सेल्स कहाँ पे होते हैं, अभी मैंने बताया कि म्यूकोजा में 3 चीज़ें आ जाती हैं, एंडोथीलियम, ओके, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोजा। इंशाल्लाह अगर आप MBBS में जाएंगे, मेरी दुआ है कि जाएं, तो आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस याद रख लें, याद ना भी रखें तो कोई बात नहीं, सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। सो जो एंडोथीलियल सेल्स है ना, मैंने सिर्फ ये भी हिस्टोलॉजिकली रॉन्ग डायग्राम है, सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। जो एंडोथीलियल सेल्स है ना, ये यहाँ पे होंगे, इस म्यूकोजा के ऊपर होंगे, सही है, इस म्यूकोजा के ऊपर होंगे, इस म्यूकोजा का हिस्सा होंगे, समझ आ गई। नाउ क्वेश्चन है कि फैट ग्लोब्यूल्स कितने परसेंट लिम्फ बनाते हैं, 1%, 2%, 3% और 4%। सो राइट आंसर इज 1% अकॉर्डिंग टू द लाहौर बोर्ड और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। ओके, तो कहना क्या चाह रहा हूँ, फर्स्ट करें ये वही लिम्फ आपकी जेजनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एक विलाय है, ठीक है, और विलाय की सबसे बाहर वाली लेयर क्या आ जाती है, म्यूकोजा की, और अंदर क्या, सब म्यूकोजा, और फिर अंदर ये लाल वाली ब्लड कैपिलरीज हैं, और ये ब्लैक वाली क्या है, लैक्टियल है। इसको जूम करके देखेंगे तो क्या है, ये लैक्टियल है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं, ये जो ब्लैक वाली है ना, ये लैक्टियल्स हैं, और ये जो रेड वाली हैं ये कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, ओके। सो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, सही है। सो ये जो एक इस म्यूकोजा की एक लेयर, क्या इस म्यूकोजा में 3 चीज़ें आ जाती हैं ना, एंडोथीलियल सेल्स, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोजा। तो एंडोथीलियल सेल्स मैंने बनाया है, ठीक है, और ये एंडोथीलियल सेल को मैंने यहाँ बड़ा करके बनाया है। नाउ अभी इस एंडोथीलियल सेल के आगे ना एक अनस्टेयर्ड लेयर ऑफ वाटर होती है, अनस्टेयर्ड लेयर ऑफ, ये यहाँ से मैंने यही सेल इसको बड़ा करके बनाया है, और अनस्टेयर्ड लेयर ऑफ वाटर भी बनाई है। इसका क्या मतलब है, वो वाली लेयर यानी अनस्टेयर्ड मीन्स अनमिक्स्ड, जो मिक्स नहीं हुई हुई, किसके साथ, इस इंटेस्टाइन में, जिस तरह स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, इसी तरह इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस होता है। सो वो वाली लेयर वाटर की जो इंटेस्टिनल जूस के साथ मिक्स नहीं हुई हुई, उसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेयर्ड लेयर ऑफ द वाटर। अब याद रखें कि हम मुख्तलिफ फैट्स खाते हैं, फैट्स में हमारे पास ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स आ जाते हैं, ठीक है ना, एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, ठीक है, एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। इंशाल्लाह जब MBBS में आप लिपिन कॉर्ड की बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो और इन चीज़ों के बारे में और जानेंगे। अभी याद रखें कि फैट्स में ये 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, ट्राइसाइलग्लिसरॉल, एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं ना मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म और एंजाइमेटिक रिएक्शंस के नतीजे में, तो कुछ प्रोडक्ट्स बनती हैं जैसे 2-मोनोसाइलग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड्स, ओके, एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल। नाउ रिमेंबर दैट 2-मोनोसाइलग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड्स एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल, दे आर द एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है, एम्फीपैथिक सॉरी, कि इनके पास पोलर ग्रुप भी होता है और नॉन पोलर ग्रुप भी होता है। और हम जानते हैं कि जो वाटर है, ये वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। और हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री में और वैसे भी केमिस्ट्री में पढ़ा है, एक रूल पढ़ा है कि डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी एक जैसी चीज़ें पोलर पोलर में डिज़ोल्व हो सकता है, नॉन पोलर में डिज़ोल्व हो सकता है। तो इसके पास पोलर ग्रुप भी होता है। ये तीनों मॉलिक्यूल्स एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स के पास दोनों ग्रुप्स होते हैं, पोलर भी। तो इस पोलर ग्रुप की वजह से ये इस पोलर मॉलिक्यूल जो कि वाटर है उसको क्रॉस कर पाएंगे और दाखिल हो जाएंगे इस एंडोथीलियल सेल में, जो कि मैंने यहाँ बड़ा करके बनाया है। तो ये 2-मोनोइसाइलग्लिसरॉल यहाँ आ गया, फ्री फैटी एसिड यहाँ आ गए। ना 2-मोनोइसाइलग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स मिल जाएंगे और नतीजे में ट्राइसाइलग्लिसरॉल बन जाएगा। और ये जो फ्री कोलेस्ट्रॉल था ना, ये अंदर आके दोबारा से एस्टेरिफाइड हो जाएगा। एस्टेरिफिकेशन का क्या मतलब है अभी भूल जाएं, ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। बहरहाल एस्टेरिफाइड हो जाएगा और नतीजे में एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। अब याद रखें ये सारी चीज़ें मैं दोबारा इधर से बना रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बन गया है, ट्राइसाइलग्लिसरॉल, एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल। ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये सारे लिपिड्स हैं, ये सारे क्या हैं, लिपिड्स। एक्चुअली एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं, आई नो, इनके बाद नॉन पोलर ग्रुप भी और पोलर ग्रुप भी है। तो हम जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो नॉन पोलर इनकी
साइड्स होंगी वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगी और जो पोलर साइड्स होंगी वो बाहर की तरफ निकल आएंगी। इसके नतीजे में एक फैट ये मिल जाएंगे ना सारे, ठीक है, इनकी पोलर साइड्स पोलर के साथ मिल जाएंगी, नॉन पोलर साइड्स नॉन पोलर के साथ मिल जाएंगी और नतीजे में एक फ़ैट ग्लोब्यूल बन जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि फ़ैट ग्लोब्यूल कॉन्ट्रीब्यूट्स हाउ मैनी % टू द लिम्फ, ये कितने % लिम्फ का बनाता है 1%। तो फ़ैट ग्लोब्यूल मैंने आपको बना के दिखाया। नाउ फ़ैट ग्लोब्यूल चूँकि और भी ज़्यादा फ़ैट ग्लोब्यूल्स होते हैं तो मुमकिन है ये जो फ़ैट ग्लोब्यूल्स यहाँ पे बनेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ बन रही हैं इस सेल के अंदर, जो फ़ैट ग्लोब्यूल यहाँ बनेंगे मुमकिन है उसकी वजह से ये सेल ज़्यादा ही कह लें भर ना जाए, रप्चर ना हो जाए, ठीक है ना, बहुत से फ़ैट ग्लोब्यूल्स बनेंगे वो मिल लेना, तो हम उन्हें मिलने से रोकने के लिए क्या करेंगे, ये फ़ैट ग्लोब्यूल के इर्द गिर्द एक अपोलिपोप्रोटीन्स की लेयर चढ़ा देंगे। खास किस्म की प्रोटीन्स हैं, एक एग्जांपल है ApoB48 प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। जब इस तरह की प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स की कुछ लेयर्स इस फैट ग्लोब्यूल के इर्द गिर्द चढ़ जाएगी तो नतीजे में क्या बनेंगे, काइलोमाइक्रॉन्स, यानी कि मैं ये कहूँगा व्हेन द 2 मोनोसाइल ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स कंबाइन दे फॉर्म ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एंड द फ्री कोलेस्ट्रॉल एंटर्स फ्रॉम द इंटेस्टिनल ल्यूमेन इनटू द epithelial cell present in the mucosa and it becomes esterified. Now these are amphipathic molecules, their polar sides combine with each other as well as the non-polar sides will also combine with each other, leads to the formation of the fat globule, and fat globule is surrounded by the apolipoproteins. One of the proteins is the ApoB48 and the resulting structures, or we can say the fat globules surrounded by the apolipoproteins, are known as chylomicrons. Chylomicrons have 4% phospholipids, 90% triacylglycerol and 5% are the cholesterol, ठीक है। नाउ दिस काइलोमाइक्रोन जो कि यहाँ पे बना है, मैंने आपको बताया ये सेल मैंने यहाँ बड़ा करके बनाया, असल में इस सेल की लोकेशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे काइलोमाइक्रोन बना। ये काइलोमाइक्रोन ब्लड कैपिलरी में जाएगा, ब्लड कैपिलरी से डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, लैक्टियल में। इसको मैंने दोबारा यहाँ से और आसानी के लिए बना दिया है। ये काइलोमाइक्रोन अंदर बना है, ये ब्लड कैपिलरी में जाएगा, ब्लड कैपिलरी से कहाँ चला जाएगा, इस ब्लैक वाली लैक्टियल में चला जाएगा, सही है, इस ब्लैक वाली लैक्टियल में चला जाएगा यहाँ से। ओके, उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। ओके, तो हमारा लेक्चर तकरीबन एंड हो चुका है। ओके, सो वन मिनट। ओके, नाउ कुछ और अदर MCQs हैं वो मैंने लिखे हैं। लिम्फ नोड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किन रीजन्स में होते हैं, ठीक है ना, हाउ मैनी, एक्जिला में होते हैं, ग्रोइंस में होते हैं, नेक में होते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज द ऑल ऑफ दीज, सब में होता है। एक्जिला यानी जो आपके बगल होते हैं, ग्रोइंस टांगों के दरमियान वाले हिस्से में, नेक में भी होते हैं, गर्दन में भी होते हैं। नाउ एक और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ के फ्लो को कौन रोकता है। जैसे ब्लड में जैसे वेन्स की बात करें तो उनमें वैल्व्स होते हैं, ठीक है, वो ब्लड को वापस आने से रोकते हैं, मतलब ब्लड आगे जा रहा है ना तो वो पीछे नहीं आएगा, वैल्व्स रोक लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्व्स भी होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मूवमेंट्स लिम्फ के फ्लो को लिम्फेटिक वेसल्स में मदद देती हैं, असिस्ट करती हैं। इसी तरह सांस ब्रीदिंग मूवमेंट्स भी हेल्प करती हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर, यानी व्हाट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द लिम्फ। सो स्केलेटल मूवमेंट्स, वैल्व्स, ब्रीदिंग मूवमेंट्स। नाउ लिम्फ फ्लो तेज़ होता है, मॉडरेट स्पीड के साथ होता है, स्लो होता है या नन होता है। तो राइट आंसर इज द स्लो। वाई लिम्फ इज कलरलेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने फेडरल की बुक से लिया है, बनाया है बल्कि। सो वाई लिम्फ इज कलरलेस, number 1 because it has no RBC, number 2 it has no erythrocyte, number C is it has no leukocyte, and answer is D, both and A and B। क्या वजह है कि लिम्फ कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि उसमें RBCs नहीं होते। RBCs की वजह से, तो अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में RBCs होते हैं और RBCs का कलर रेड होता है, जिसकी हीमोग्लोबिन की वजह से, जिस वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। और आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। ओके, एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसीज भी नहीं होते, एरिथ्रोसाइट्स भी नहीं होते। एक ही बात है इसमें लिम्फ में, जिसकी वजह से वो कलरलेस होता है, जबकि उसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम काफ़ी डिटेल में ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपको इसमें कोई भी मसला नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।